नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोरोना की रफ्तार देश भर में भयावह होती जा रही है। हम अगले 1 घंटे में देश के तमाम शहरों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल के तारकेश्वर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी और ममता सरकार पर इस दौरान पीएम मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दीदी हार आपके सामने है, इसको स्वीकार कर लीजिए। सिंगूर के साथ ममता बनर्जी ने धोखा किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा आरोप लगाया ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने सिंगूर का राजनीतिक इस्तेमाल किया। टीएमसी ने पंचायतों और पंचायत चुनाव में लूटा है जनता को, और बंगाल की जनता अब टीएमसी के इस विश्वासघात का उससे जवाब देगी जो एम्पायर पर सवाल उठा रहा है। मतलब कि खिलाड़ी में खोट है। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल की जनता के जनादेश का अपमान कर रही हैं। बंगाल ने डबल इंजन सरकार के लिए वोट किया है और बंगाल के लोगों से अब दीदी को यानी कि ममता बनर्जी को अन्याय नहीं करने देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तारकेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और इस रैली के दौरान वो सीधे तौर पर टीएमसी पर बरसे हैं। लेकिन इस बीच हम वापस लौट रहे हैं कोरोना पर, क्योंकि कोरोना का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना केस में इस वक्त नंबर 1 बन गया है भारत। पिछले 24 घंटे में भारत में 89,129 नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 714 लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवा दी है। 70,238 केस के साथ ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका में 68,844 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। फ्रांस में नए केस की संख्या घटकर 46,677 हो गई है। यानी कि पिछले 24 घंटे के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पर डे केसेस में 24 घंटे के केसेस में भारत इस वक्त नंबर 1 पर है, पहले पायदान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में 89,129 नए मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटों में 714 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले कुछ दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं, बल्कि मुझे कहना होगा कि शूट अप हुए हैं कोरोना के केसेस बहुत तेजी के साथ। इससे पहले कल करीब 81,000 मामले सामने आए थे और अब करीब 90,000 केसेस सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा हम आपको बता दें कि लगातार यहां पर कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के 3,594 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में साल 2021 में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.54% हो गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेली बेसिस पर जो कोरोना केसेस आ रहे हैं वो एक डराने वाले आंकड़े पेश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,594 नए केस दिल्ली में कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है ओखला मंडी में और यहाँ पर हम देखने आए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है दिल्ली के अंदर। हालांकि कल बैठक भी हुई अरविंद केजरीवाल की और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो शायद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखिए हम यहाँ मौजूद हैं और काफी भीड़ रहती है यहाँ इस मंडी में, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो इसको समझ नहीं पा रहे। अब कैमरा दिख रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है तो लोग मास्क का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। कैमरा देखने के बाद मास्क ऊपर करते लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस गंभीरता को नहीं समझ रहा है कि अगर ये बीमारी घर में साथ ले जाएंगे इस मंडी से तो बाकी और जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए कितने लोग यहाँ ऐसे हमें मिले हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरा देखते ही मास्क ऊपर कर ले रहे हैं, लेकिन किसी की पॉकेट में मास्क है तो किसी ने गले में लटका रखा है। यहाँ पर कुछ पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये आप लोगों की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ना मास्क लगा रहे हैं, आपकी तरफ से क्यों नहीं रोका जा रहा है? चालान तुरंत कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारा माइक भी बज रहा है। मॉर्निंग में 3-4 बार पेट्रोलिंग करते हैं, अभी भी आपके सामने हम पेट्रोलिंग ही कर रहे हैं। सिर्फ पेट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होगा ना, अनाउंसमेंट हो रहा है लगातार, हम सुन रहे हैं। आपके 2-3 बंदे देखिए, इधर देखिए, ये भी खड़े हैं यहाँ पर। आप लोग बेशक आ रहे हैं, धूप में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत कारगर साबित होनी चाहिए ना। क्यों लोग नहीं समझ रहे? सुबह भी बोला है, वो सुनते नहीं है। अभी बोला पुलिस वालों से भी बोला, वो आए थे, कल भी आए थे, मास्क पे चालान करें, जैसे ही चले आते फिर दोबारा ऐसे करने लगते हैं। तो देखिए कुछ लोग हैं जो समझते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं। आप लोग प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो आपने रिपोर्ट देखी दिल्ली की ओखला मंडी से, और यही एक वजह है जो हमारी संवाददाता बता रही थी कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर ही जागरूक नहीं हैं। मंडी में जा रहे हैं लेकिन मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और सबसे ज्यादा केसेस की अगर मैं बात करूं देश में तो वो महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटे में करीब 48,000 मामले सामने आए हैं। 47,827 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और इस दौरान महाराष्ट्र में 202 मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में मौत का कुल आंकड़ा 55,000
379 पहुंच गया है। सिर्फ मुंबई की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मुंबई में 8,844 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। तो महाराष्ट्र में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में जितने मामले हैं उसके लगभग 50% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। पूरे देश भर में करीब 90,000 मामले हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहां लगभग 48,000 मामले। हम फिलहाल बांद्रा स्टेशन के बाहर हैं और आप देखिए कि कितने बिंदास तरीके से ये कैमरा अभी फिलहाल घूम रहा है। इसलिए जो मास्क है वो ऊपर है, नाक के तक है, पर अदरवाइज अगर हम देखें तो सिर्फ या तो फाइन से बचने के लिए या स्टाइल के नाम पर ही हम ये देखते हैं कि मास्क जो है दिखाई देता है। बहुत ही बिंदास तरीके से सिटीजन्स ही नहीं बल्कि यहाँ के जो सेलर्स है, जो इलीगली सेल करते हैं, बैठते हैं या वहाँ पे घूमते हैं, वो सारे लोग भी बिना मास्क के बिंदास घूम रहे हैं। ऐसे में ये तभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से नंबर कोरोना का बढ़ते जा रहा है। 47,000 के ऊपर के डेली केसेस फ्राइडे के रिपोर्ट हुए हैं और ये मार्च 2020 यानी कि जब लॉकडाउन हिट हुआ था तब तक का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा नंबर है। और ऐसे ही अगर नेग्लिजेंट बिहेवियर रहा सिटीजन्स का तो लॉकडाउन के लिए रेडी रहिए, यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और वैशी खूना, इंडिया न्यूज के लिए। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो दो दिन में बैठक करेंगे और इस पर फैसला लेंगे कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को अगर इस तरह की लापरवाहियां जारी रहती हैं तो। और महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दुनिया भर में नए कोरोना केस में चौथे नंबर पर है इस वक्त महाराष्ट्र। भारत में 89,129 नए केस के साथ भारत पहले नंबर पर है। ब्राजील और अमेरिका दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो नए कोरोना केसेस में पूरी दुनिया में यानी कि ओवर द वर्ल्ड महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। यानी कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। बहुत तेजी से मामले महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 47,827 नए केस सामने आए। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि अगले 2 दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा कि क्या लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति निर्माण होती जा रही है उससे साफ होता जा रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है। क्योंकि जितने भी अस्पताल हैं जो कोविड के लिए बेड बनाए गए हैं वह सबके सब धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं। जैसी रफ्तार या बढ़ रही अगर यही हालत रही तो आने वाले 15 से 20 दिनों में सभी के बेड फुल हो जाएंगे और यानी किसी को बेड भी नहीं मिल पाएगा। जरूरत है लोगों को इस पूरे मामले सजग रहने की। हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके की। ग्रैंड रोड का एक सब्जी और फ्रूट का बड़ा मार्केट है। जैसा कि आपने अब तक विजुअल में देखा होगा, दादर का जो सब्जी मंडी है जहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती है, लोग बेकाबू भीड़ होती है, ना तो लोग मास्क लगाते हैं ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। लेकिन इस जगह पर चूंकि हमको दिखा रहे हैं थोड़ा भीड़ यहाँ पे कम है। तो दुकानदारों से हमने बातचीत की है। दुकानदारों का यह कहना है कि वह अधिक लोगों को अपने दुकानों पे नहीं आने देते हैं। कुछ दुकानदारों से हम बातचीत कर लेते हैं इनसे पहले। मास्क आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर, क्योंकि दादर का एक आपने सब्जी मंडी का वीडियो देखा होगा, आपके यहाँ में देख रहा हूँ थोड़ा भीड़ कम है, कैसे आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं खुद से? हम लोग सोशल डिस्टेंस रखते हैं। थोड़ा गिराहक जो आते हैं उनको पहले ही मास्क लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो बोलते भाई मास्क लगा के आओ। दूसरे तो हर गिराहक मास्क पहन के आता है, कोई कभी ऊपर कभी नीचे होता है, लेकिन हम लोग हमारे दुकान पे आने के बाद बोलते हैं कि मास्क लगाओ। तो अभी तक हमने आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखाई है, देश में क्या हाल है, जो एक देश की कंसोलिडेट फिगर क्या है वो हमने आपको बताई, महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपको बताई है और देश के अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने रिपोर्टर्स को और अपने साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अभिषेक शर्मा इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ब्रजेश जैन भोपाल से साथ में है, विजय मिश्रा लखनऊ से साथ में है और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, वो भी इस वक्त हमारे साथ में है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आने की वजह यह है कि पूरे देश का 50% से ज्यादा जो केसेस हैं कोरोना के वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। देश भर में करीब 90,000 केस हैं, महाराष्ट्र में अकेले 48,000 से ज्यादा केस हैं, 50% से ज्यादा केसेस। क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है? आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, वहां तो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं बहुत।
हाँ बिल्कुल सही कहा रोहित आपने कि लापरवाही बढ़ने का वजह से ये हालत यह हो चुकी है कि महाराष्ट्र पूरी तरह से हालत बेकाबू होता जा रहा है और यही कारण है कि विरोधी पार्टियों द्वारा लगातार इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन अगर लगाना है तो कम से कम उन लोगों के बारे में सोचा जाए जो पिछली बार रोजी रोटी चली गई थी। देखिए ये बात तो साफ है कि लोग कहीं न कहीं बहुत ज्यादा जो लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना हो या फिर वो मास्क लगाना ना हो। कारण यही है कि मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के लिए एक बहुत खतरा बनता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद उनसे जान लेते हैं क्योंकि ये लोग भी रोड पर चलते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हालांकि आपने मास्क तो कम से कम लगाया है, लेकिन यह हमेशा होता है कि कभी कभी लगाते हैं आप लोग? नहीं, हम तो हमेशा ही लगा रहे हैं, हम तो इसका पालन भी कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट के कई जगह पे हम देखते हैं कि रोड पर काफ़ी लापरवाही हो रही है। काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को काफ़ी लाइटली ले रहे हैं, जबकि हमें पता है कि स्टेज 1 से अभी ये स्टेज 2 और भी काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली हम फार्मा फील्ड से है, तो हम ये जानते हैं कि क्या गुजर रही है और क्या हॉस्पिटल्स में हालत हो रही है। एक तरह से अच्छी बात ये भी है कि हाँ ठीक है कि सारी हॉस्पिटल्स में इस बार हमारे पास हॉस्पिटल की चॉइसेस है, टेस्ट कराने के लिए काफ़ी लैब्स है, बट कहीं ना कहीं हाँ हमें कहीं ना कहीं रोड पर भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि क्योंकि काफ़ी लगता है आप लोगों को क्या लगता है लॉकडाउन एक उपाय है? लॉकडाउन करना चाहिए आपके हिसाब से? लॉकडाउन कोई उपाय नहीं होता है, परंतु एक्चुअली उसको बराबर अपन सतर्क रहे, उसके लिए कड़क जो थोड़ा रहे तो अच्छा रहेगा जरा। बिल्कुल। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर लॉकडाउन, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा लॉकडाउन उपाय तो नहीं है सही में माने तो, क्योंकि इससे काफ़ी लोग सफ़र करेंगे। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि कई बिजनेसेस पे इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि छोटे से छोटा भी अभी को बहुत कुछ मार खा चुका है ऑलरेडी, तो इस पर सभी को फर्क पड़ेगा। बट हाँ, कुछ स्ट्रिक्टनेस लाके हम जरूर मीन्स रोड पे ऐसे कुछ काफी जैसे पहले थी कि हम काफी चार्जेस मार रहे थे, अब वो थोड़े कम हो गए, तो लोग भी ठीक है। अभिषेक के लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, लेकिन लापरवाही अगर बढ़ती गई तो फिर और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। ये बात लोगों को समझनी होगी। मैं सीधा इस वक्त चल रहा हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। डॉक्टर मिश्रा, मार्च महीने की शुरुआत हुई थी जब 12,000 केसेस पर डे आ रहे थे। अप्रैल की शुरुआत होती है 80,000 केसेस पर डे के करीब, और आज पिछले 24 घंटों में 90,000 केसेस सामने आ रहे हैं। सर, ये क्या लापरवाही का नतीजा है, या लोग अब डर निकल गया लोगों के मन से कि कोरोना जैसी कोई चीज है नहीं, इसलिए इतना शूट अप हुआ इन केसेस में? ये जरूर एक बहुत मुख्य कारण है, चाहे महाराष्ट्र में कहें चाहे और जगह पे कहें भारत में जी। जब केसेस की संख्या कम हो गई थी, 10,000 आ गई थी जी, तो लोगों ने वो 10,000 को ऐसे समझा ऐसे खत्म हो गया। हालांकि 10,000 कम नंबर नहीं होता है जी, लेकिन उसको हमने ये माना कि अब कोविड बस सब खत्म होने वाला है, मार्च में चला जाएगा ये। और फिर उसके बाद जो हम देख रहे हैं, आप सभी के माध्यम से अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और जो अब इस समय जो समस्या पैदा हो गई है वो म्यूटेशंस की हो गई है। पूरे भारत में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में खासतौर से जो इतनी तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण म्यूटेशंस बताया जा रहा है, जो 80% लोगों में जो डबल म्यूटेशन और बाकी म्यूटेशन जो भारत के हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बाकी नॉर्मल एक्टिविटी जो चल रही है बिना प्रिकॉशंस के, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और जिसमें बहुत युवक युवतियां सभी बिना प्रिकॉशंस के अपना मूवमेंट कर रहे हैं, जा रहे हैं इधर से उधर, और फिर होली भी निकला इधर बीच में, तो ये इसमें जरूर हमारी सबकी लापरवाही का भी नतीजा है। दूसरे सभी लोगों ने इसको मान लिया था, थोड़ी सरकारों की तरफ से भी थोड़ा सा अवेयरनेस कम हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री तो बार बार कह रहे थे कि अभी ढिलाई नहीं करनी है, चाहे वैक्सीन भी आ गई, और थोड़ा वैक्सीन के आने से एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में आ गया। हालांकि वैक्सीन तो अभी कुल मिला के 7 करोड़ भारतवासियों को लगी है, उसमें से भी बहुत कम लोगों को दोनों डोज लग पाई हैं। तो अभी तो वैक्सीन में तो हमें लंबा एक सफर तय करना है जी। और लेकिन अभी तो जो हमारे पास, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये जो है मास्क जी, अब देखिए ये 2 मास्क है, मैं 2 मास्क लगाता हूँ जब भी बाहर निकलता हूँ, तो ये 1 मास्क से भी काम नहीं चलेगा। 2 मास्क लोग लगाएं, या कम से कम 1 तो लगाएं, अच्छे से लगाएं, उसको पूरा अपना ये जैसे मुंह और नाक दोनों कवर करना है। इसमें बिल्कुल भी ढिलाई अगर करी लोगों ने तो अब
पहले हमें लग रहा था शायद मृत्यु दर इसमें नहीं है उतनी, लेकिन आप जिस तरह से आंकड़े पिछले 24 घंटे के आए हैं संक्रमण के और मृत्यु दर के, तो मृत्यु भी खूब हो रही है। 800 से ज्यादा मृत्यु हुई है पूरे भारत में, उसमें महाराष्ट्र फिर नंबर 1 है जी। और संक्रमण में भी महाराष्ट्र नंबर 1 आ रहा है। तो और ये नंबर कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, ये 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 भी 3 भी हो सकता है, अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती और लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो ये नंबर कहीं भी पहुंच सकता है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों को ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा ने बताया है, एम्स के पूर्व डायरेक्टर, की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर लापरवाही की तो ये जो संख्या अभी 80-90 हजार है, ये 1 लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच सकती है और फिर वो समय और ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और इस बीच एक और आंकड़ा मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की फिगर को सामने रखा जाए, मध्य प्रदेश में 2021 में अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2777 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10.4 10.4। मैं सीधा ब्रजेश जैन के पास चल रहा हूं और आदित्य नायर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ब्रजेश जैन के पास चलूंगा। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश। 2021 के सबसे ज्यादा फिगर्स 2777 केस एक दिन में। किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी चल रही हैं और लापरवाहियां किस स्तर पर पहुंच गई हैं? बिल्कुल, देखिए लापरवाहियों की ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लगातार दिखाते ही रहते हैं कि किस तरह लोग जो हैं बाजारों में भी खुलेआम निकल रहे हैं, ना मास्क पहना जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब शहर दर शहर कोरोना का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। अभी आज सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, बालाघाट और छिंदवाड़ा में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 शहरों में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। छिंदवाड़ा में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति है कि 3 दिन का कर्फ्यू लगाना पड़ा है। देखिए, बिना मास्क के लोग फिर भी भोपाल में निकल रहे हैं। राजधानी भोपाल के बाजार इलाकों में खुलेआम लोग जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई उनको डर नहीं है कोरोना का। इंदौर के बाद सबसे बड़ा शहर भोपाल हॉट सिटी बनकर उभरा है, लेकिन इसके बावजूद हम जो रिपोर्ट दिखाते रहते हैं वो देखिए बाजार का इलाका है भोपाल का और यह स्थिति है। यहाँ पे आधे से भी कम लोग होंगे जो मास्क पहने हैं। किसी का मास्क अपने गले पर है, किसी का व्यवस्थित नहीं लगा है या किसी ने मास्क लगाया ही नहीं है, किसी के बैग में मास्क रखा हुआ है। ये तमाम बहाने इनके पास हैं कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा खतरा है कि लोग जो है वो कोरोना को मानने को तैयार नहीं है कि अब कोरोना जो है विस्फोटक स्थिति में आ चुका है। और मध्य प्रदेश में यही वजह है कि लगातार शहर दर शहर ये कोरोना अपनी जद में लोगों को ले रहा है। ठीक है, आपने बताया कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। 4 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। यूपी की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते कोरोना मामले पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। 8वीं तक के सभी स्कूलों को फिलहाल 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो यहां पर 2967 यानी कि लगभग 3000 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 16 लोगों की जान चली गई है और प्रदेश में कोरोना के अभी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त हैं। एक बार फिर कोरोना अपने पांव को पसार रहा है, या ये कहा जाए कि कोरोना का कहर हर तरफ जारी है। हम बनारस के दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले रोड पे हैं और हमारे पीछे गोदौलिया चौराहा है। ये वो जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। लोग दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, घाटों के पे सैर करने के लिए इस रास्ते से गुजरते हैं। निश्चित तौर पे कहने पे या तो वो लगा लेंगे या फिर भाषण देते नजर आएंगे और साफ साफ कहेंगे कि मास्क आपने ठीक नहीं लगाया। सारे दुकानदारों की यदि आप बात कर लीजिए तो इसमें कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि शरीफ हैं या ये कहा जाए कि जागरूक हैं, वो लगा के रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो कि लगाने में अपनी कष्ट, अपनी परेशानी समझ रहे हैं। तो वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे थे। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ के दौरान लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है और यही लापरवाहियां हैं कि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और यह हालत हो गई कि आज पिछले 24 घंटों में 90,000 केस देश में सामने आते हैं और 714 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा बैठते हैं। विजय मिश्रा मेरे साथ हैं लखनऊ से। इस वक्त मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। विजय, पूरे प्रदेश में तो केस बढ़ ही रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3000 का फिगर है, लेकिन लखनऊ में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। हालांकि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन बीच में खबर यह आ रही थी कि शायद वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। अभी इसको लेकर क्या चल रहा है वहां पर?
बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले इस समय मैं खुद सिविल हॉस्पिटल चौराहे के पास खड़ा हुआ हूँ जो कि मुख्यमंत्री आवास के पास में है। यहाँ की जो पुलिस चौकी है सबसे पहले मैं उसका नजारा दिखाऊंगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है कोरोना को लेकर के कि आप हाथ धोए, आप नियमों का पालन करें। लेकिन इस चौराहे का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर काफी लोगों ने तो मास्क लगाया हुआ है लेकिन काफी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो बगैर मास्क के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक मेरे सामने से कुछ लोग गुजर रहे हैं जो कि बगैर मास्क लगाए हुए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आपको बगैर मास्क लगाए हुए लोग बैठे हुए नजर आ जाएंगे। ठीक मेरे सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आप ठीक सामने देखेंगे तो एक लोगों ने मास्क लगाया है, एक लोगों ने नहीं लगाया है। इधर ऑटो रिक्शा की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही नजारा आपको हर तरफ दिखाई देगा। यानी कुछ लोग तो सावधानी बरत रहे हैं लेकिन काफी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो सावधानी बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। आपने मास्क नहीं लगाया? अरे मास्क तो लग रहा है कि सरकार ने इसके लिए सख्त नियम किया है। मास्क लगाना जरूरी है लेकिन अभी आपने नहीं लगाया। अरे अभी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी उठा चलेगी ना। गाड़ी आपसे चली गई है, परेशान नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियों में भी लोग गुजर रहे हैं वो बगैर मास्क के आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं लगाया मास्क आप लोगों ने? मास्क लगाया था, अभी जस्ट उतरा है हमारा, गमछा लेके चलते। आपने भी नहीं लगाया? बड़ा जेब में रखा हुआ है। अरे तो आपको लगता है कोरोना जेब में रहने के बाद तब भी आए? बता दूं, कोरोना के नाम पे कुछ नहीं है। जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब कोरोना आता है, इलेक्शन गायब होता है, कोरोना खत्म। आपके भी विचार है? जी बिल्कुल, कोरोना नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कोरोना के, ठीक है, आपको बताया जा रहा है। अच्छा, जब बिल्कुल नहीं कहेंगे लेकिन इतना नहीं जितना बनाया जा रहा है। हमारी सरकार के पास 1 साल का समय था, 1 साल पूरा हो गया कोरोना को। 1 साल में क्या फैसिलिटीज आई हैं, वैक्सीन आ रही है लेकिन फिर भी केसेस डेली बढ़ रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? अब रोहित आप सुन सकते हैं, अगर मास्क ना होने के बाद लोग क्या कह रहे हैं को छुपाने के लिए यही वो मेंटालिटी है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए आप सरकार को दोष दें कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि बतौर एक नागरिक, बतौर एक जिम्मेदार सिटीजन आप लोग क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौट रहा हूं। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं पंजाब के आंकड़ों की, जहां पर पंजाब में कोरोना के 2903 नए मामले सामने आए हैं। 12 जिलों में संक्रमण से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में राज्य में अब तक 6983 लोगों की कोरोना से जान गई है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पंजाब में 2903 नए मामले। दूसरी लहर जो है वो घातक सिद्ध हो रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ चंडीगढ़ में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बाजारों के हाल क्या है? सेक्टर 22 की मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमन जो है इसे अगर बात करें कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्रों से लोग जो है वो शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आलम आप देख सकते हैं, मुंह लोग छुपा रहे हैं अब, क्योंकि मास्क जो है वो ज्यादातर चेहरों पर आपको नहीं दिखाई देगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन चलानिंग तो कर रहा है, लेकिन जब आप इस तरह की लड़ाई में होते हो तो जनता की सहभागिता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 6000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है कि चंडीगढ़ में लगातार मामले जो है उनमें राइज देखने को मिला, एक स्पाइक देखने को मिला है। ऐसी परिस्थिति में चलानिंग जरूर की जा रही है, लेकिन सहभागिता आम जनता की बेहद ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि न केवल खरीदार बल्कि दुकानदारों को यहां पर यह सोचना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क खुद भी पहने और लोगों को भी आग्रह करे। सबसे बड़ी सहभागिता या फिर इस जंग को जीतने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को देना है तो आम जनता को देना है, जो कि यहां पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। लोग मास्क अगर पहना भी है तो मुंह के नीचे है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो ना के समान है, और यही जो चीज है जो आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और भयंकर रूप जो है वो ले सकती है, जिसके बारे में ना केवल प्रशासन और सरकार को सोचना होगा बल्कि आम जनता को भी सोचना होगा कि वो खुद की जान के साथ साथ आसपास के लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
तो जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको यह भी सोचना होगा कि वो लापरवाही सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो लापरवाही उन लोगों के लिए भी है जिनसे वो मिल रहे हैं। यानी कि एक लापरवाही से कई लोगों की जान पर बना सकती है, ये चीज उन लोगों को समझनी होगी। मेरे साथ आदित्य नायर हैं दिल्ली से, ब्रजेश जैन भोपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा फॉर्मर डायरेक्टर एम्स वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आदित्य के पास चल रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर मिश्रा के पास जाऊंगा। आदित्य, दिल्ली में भी केसेस में बहुत ज्यादा शूट अप हुआ है। अब पिछले 24 घंटे में करीब 3600 नए मामले सामने आए हैं दिल्ली में भी। कहां बिल्कुल घटकर 150-200 के करीब पहुंच गए थे मामले, लेकिन पिछले 5-7-10 दिनों में तो ये बिल्कुल कई गुना बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखने को यही मिला है, क्योंकि जैसे कि हम पूरे इस शो के दौरान बात करते हुए आए हैं, दिल्ली में भी कहीं हद तक लोगों को इस बात से विश्वास उठ गया कि कोरोना एक बीमारी है जिससे जो जानलेवा बीमारी हो सकती है। अभी मैं दिल्ली के जनपद मार्केट में खड़ा हूं, अपने कैमरा पर्सन अंकित को कहूंगा कि आपको ये पूरा यहाँ का मार्केट एक बार दिखाएं कि कितने लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना है, और अगर पहना भी है तो कैसे पहना हुआ है। आप देख पाएंगे कि ज्यादातर लोगों ने या तो मास्क अपने मुंह के नीचे पहना हुआ है, नाक को ढंग से कवर नहीं किया हुआ है। दिल्ली में कल के दिन में ही 3500 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में आज तक सिर्फ 4067 आए थे एक दिन में, और जिस तरीके से अभी रेट इंक्रीज हो रहा है उसमें देखा यही जा रहा है कि बहुत जल्द उस 4000 का भी आंकड़ा हम पार कर देंगे। सबसे ज्यादा जो दिक्कत या सबसे ज्यादा जो जिस बात से डर लगता है वो ये है कि दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता है। अभी 3 दिन पहले तक दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 2.7 पहुंचा था, कल के दिन दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 4.54 पहुंच चुका है, और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हो सकता है 5 और 6% का भी आंकड़ा पार कर जाए। पर दिल्ली सरकार का कहना यही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि जानलेवा अब ये बीमारी उतनी नहीं रही है, तो उसी वजह से दिल्ली सरकार को नहीं लगता कि लॉकडाउन के से जो इकोनॉमिक जो हिट होगा पूरे स्टेट को उसकी किसी तरीके की जरूरत है। ठीक है, मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास चल रहा हूं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले जब मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था लोगों की लापरवाही मत करो और मास्क जरूर लगाओ। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जैसा कि आपने भी प्रेडिक्ट किया कि अगर ऐसे ही लोग लापरवाहियां बरतते रहे तो फिर जाहिर सी बात है कि केस बढ़ेंगे। आज 90,000 हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है पर डे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वो सिचुएशन आती है तो क्या पिछले 1 साल के दौरान हमारा हेल्थ इंफ्रा इतना मजबूत हुआ है कि हम उस सिचुएशन से लड़ पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, वो तो जरूर हुआ है। और जब पिछले लॉकडाउन लगा था तो उसका एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था जी। और आपने भी देखा कि स्पेशल हॉस्पिटल्स भी बनाए गए थे क्राइसिस के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़े पैमाने पर इसमें शामिल किया गया था। और अब सभी राज्यों ने यही निर्देश दे दिए हैं कि जो हम सितंबर-अक्टूबर में जो हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, उसी प्रिपेयर्डनेस में सभी हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे निजी क्षेत्र के हो या सरकारी क्षेत्र के हो, सभी में फिर से एक्टिवेट कर दिया है। कोविड का जो पूरा ढांचा बनाया गया था जनवरी को चला और 1 फरवरी रिलैक्सेशन था जी। काफी हॉस्पिटल्स को डी नोटिफाई कर दिया था 1 फरवरी से, उनको फिर से नोटिफाई कर दिया है। तो मैं कि अभी केसेस रहे हैं और इसको रोकना लोगों के हाथ में ही है। अगर लोग ये समझ कि ये सब जो हथियार है अभी हम सबके पास, वो एक ये है डिस्टेंसिंग। अगर कम भी होती है तो अगर मास्क अच्छे से लगा हुआ है, चेहरे पे दोनों को हमारा कवर कर रहा है और नाक को, तो संक्रमण को आप अंदर नहीं लेंगे। तो आप में अगर वायरल पार्टिकल्स जाएंगे भी तो बहुत थोड़े से जाएंगे, जो ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करेंगे। और पंजाब में तो जैसे आपने देखा तो वहाँ पे भी जो यूके की म्यूटेशंस हैं वो पंजाब में देखने में आई बड़े पैमाने पर। और ये अब दिख रहा है कि जो किसान आंदोलन का जो ये असर था वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से भी आए और फिर वो इधर आंदोलन में भी शामिल हो रहे थे, फिर वापस जा रहे थे, फिर आ रहे थे। तो उसका भी असर पूरी तौर पे पंजाब और चंडीगढ़ में देखने को मिला है। और दिल्ली में जो कि आबादी भी है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी है, और अच्छा में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो गई थी, अब टेस्टिंग भी बढ़ी तो थोड़ा सा संक्रमण ज्यादा वैसे भी आएगा। और लेकिन म्यूटेशंस जरूर एक समस्या पैदा कर रहे हैं और ये काफी गंभीर अब स्थिति में हम लोग हैं। अगर लोग एहतियात लेना शुरू कर दें
में एक बहुत क्रूशियल होगा ये बताने के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम 3 लाख की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, या हम 90 से कम की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो ऐसा एकदम से लग नहीं रहा कि हम कम की तरफ जाएंगे। जिस तरह से लोगों का व्यवहार है अभी तो यही लग रहा है कि केसेस बढ़ेंगे जी। और इसमें हमें टीकाकरण में भी गति लानी ही पड़ेगी। और कल जो 25 लाख टीकाकरण हुए हैं, इसको और बढ़ा के हमको 70 लाख 80 लाख करोड़ रोज तक पहुंचाना होगा जी। और तो हम लोग कुछ स्थिति मई जून तक समझ सकेगी। ठीक है सर, मैं आपके पास आगे भी वापस आऊंगा, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग बहुत लापरवाहियां बरत रहे हैं कोरोना को लेकर। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखते हुए बाजारों में भीड़ की शक्ल में इकट्ठे हो रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको बताएगी किस तरीके से लापरवाहियां हो रही हैं। पहली तस्वीर है गोवा के मछली बाजार की। पणजी के इस मछली बाजार में साफ देखा जा सकता है कि लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल बेपरवाह हैं। और दूसरी तस्वीर कर्नाटक के हुबली की है। यहां सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिम को बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और जिम को वापस खोले जाने की मांग कर रहे हैं। तो लापरवाहियां देखिए, सरकार एक और रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि भाई आप लापरवाहियां मत बरतिए, आप लापरवाहियां बरतेंगे तो हो सकता है कि लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाए। और सरकार जो ठीक समझ रही है वो कदम उठा रहे हैं, तो लोग उन कदमों का विरोध कर रहे हैं। एक तस्वीर गोवा के मछली बाजार की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग क्या है वो आपको देख के बिल्कुल यहां समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। उधर जिम को बंद करने का विरोध किया जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 4 जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। खरगोन, रतलाम और बैतूल में लॉकडाउन, इसके अलावा छिंदवाड़ा में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिस तरह से केसेस मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए 4 जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है सरकार की तरफ से। ब्रिजेश जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, अब अगर इसी तरह से लापरवाहियां बढ़ती रही तो फिर लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ जाएगा, मुझे लगता है। बाकी और शहरों में भी फिर इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी तो ये खबर है कि 4 शहरों के लिए फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 12 शहर जो है वहां पर वीकेंड को कर्फ्यू रहेगा। हर सैटरडे नाइट से लेकर मंडे मॉर्निंग तक कर्फ्यू 12 शहरों में लगा दिया गया था। और अब नौबत इस कदर आ गई है कि 3 शहरों में 2 दिन का, और छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा शहर में 3 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बावजूद अगर जरूरत पड़ती है तो प्रशासन पूरी तैयारी में है कि किस तरह से किन किन सिटीज में टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। आने वाले समय में भोपाल या इंदौर में भी कंप्लीटली लॉकडाउन लग सकता है। स्थिति विस्फोटक है और इसीलिए सरकार पूरी नजर बनाए हुए है कि आगे जो भी फैसले लेने होंगे, कड़े से कड़े फैसले वो लिए जाएंगे। पहले भी सीएम इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि अब 9 से 12 तक, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद करने की तैयारी भी कर रही है यूपी सरकार। अब तक 8th तक के 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था यूपी सरकार की तरफ से, लेकिन अब खबर यह है कि 9 to 12 के स्कूल भी बंद करने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर जल्द मुहर लगा सकते हैं। 11 अप्रैल तक 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इन बढ़ते हुए केसेस को देखकर अब यूपी सरकार भी सख्त एक्शन की तैयारी में दिख रही है। अभी 11 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद थे, लेकिन अब इसमें 9 to 12 के स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी लिया जा सकता है। और इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार की कुछ तस्वीरें आई हैं, जहां पर इन दिनों कुंभ चल रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। में आस्था और धर्म का सबसे बड़ा पर्व कुंभ मेला चल रहा है और कोविड के समय में ये मेला हो रहा है। इस बार आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। एसओपी के तहत जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट अपनी लानी होगी और मास्क लगाकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा, तभी आप मेले में प्रवेश कर सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं, मेला नियंत्रण भवन है और हर की पैड़ी ये क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जगह जगह पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। उनकी जो अगर कोई रिपोर्ट लेके आया है तो उसकी जांच भी इनके द्वारा की जा रही है। सर यहाँ हम जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी का RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं सर, और सभी को मतलब उन्हीं के फोन पे अगले दिन SMS आ जाता है रिपोर्ट का, नेगेटिव पॉजिटिव का।
और जितने भी यात्री बाहर से आ रहे हैं सभी का ये RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। सबके मतलब सबको कंपलसरी कर रखा है, सभी का ही टेस्ट होगा। जिसके पास रिपोर्ट होगी उनकी रिपोर्ट चेक करी जाएगी, कौन सी डेट की है कौन सी नहीं, और जिनके रिपोर्ट नहीं है उनका कंपलसरी टेस्ट कर रहे हैं हम। रिपोर्ट की बात अब हो रही है। मैं जिस दिन आया था उसके पहले सरकार ने बोला था कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसे आ जाओ। अब रिपोर्ट की बात हो रही है इस समय। देखिए 1 अप्रैल से विधिवत रूप से हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हुआ है और तभी से ही जो SOP है वो लागू की गई है। यहाँ की अगर बात करें तो हर की पैड़ी क्षेत्र अलग अलग स्वास्थ्य विभाग की कई टीम यहाँ पर बनाई गई हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं की रिपोर्ट भी यहाँ पर चेक कर रही हैं। कुछ जो श्रद्धालु बिना रिपोर्ट के यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनका यहीं पर चेकिंग की जा रही है कोविड की, नाम पता नोट करके तब उन्हें आगे हर की पैड़ी पर भेजा जा रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, मैं उनके पास एक बार वापस चल रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने वैक्सीनेशन को लेकर कहा था कि वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाने की जरूरत है, इसको अब 60, 70, 80 लाख तक रोजाना पहुंचाना होगा। लेकिन एक सवाल वैक्सीनेशन को लेकर भी है कि लोगों के मन में ये एक भ्रांति है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको एक वैक्सीन लगी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 वैक्सीन लगी है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ये लोग ये समझ रहे हैं कि अब हम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए हैं, अब कोरोना आएगा और टकरा कर चला जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए कोई भी वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, 100% एफिकेसी के साथ नहीं है। इसकी एफिकेसी है 70% है, तो 30% लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं बनेगी जो कोविड इन्फेक्शन को रोक पाए। और वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आपको कोविड होता भी है तो उसकी जो मारक क्षमता है वो कम होगी और गंभीर बीमारी कोविड की आपको नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है टीकाकरण का। वो बीमारी होने से नहीं भी बचाए तो भी वो आपको गंभीर कोविड होने से बचा सकती है वैक्सीन, और मृत्यु से बचा सकती है। तो ये 2 बातें जरूर सामने आई हैं। और चूंकि कोविशील्ड को कह रहे हैं कि अब 4 हफ्ते की बजाय अब 6 हफ्ते 8 हफ्ते और उससे ज्यादा स्पेसिंग पर भी लगवा सकते हैं, और उसमें जो एफिकेसी देखी गई थी जो एस्ट्राजेनेका ने बताया है स्टडी में, वो करीब 90% तक हो जाती है अगर स्पेसिंग बढ़ा दी जाए। इसीलिए भारत सरकार ने भी और नीति आयोग और ICMR ने भी गाइडलाइन जारी की है कि अब पहले 4 हफ्ते जिसकी सेकेंड डोज की बात थी, अब वो 6 से 8 हफ्ते तक आप लगवा सकते हैं, उससे ज्यादा भी लगवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब 45 वर्ष से नीचे के सभी लोगों को भी इस टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए, क्योंकि हमें जो देखने में आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और सभी एरियाज में जो हमारे युवक युवतियां हैं जो ज्यादा अब बाहर निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में निकल रहे हैं, कैंपसेस में निकल रहे हैं। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी था, कितने सेंट स्टीफेंस में हो गए, कितने और जगहों पे हो गए संक्रमित, और फिर वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। उनमें उतना अनुशासन की अभी थोड़ी कमी है, वो अनुशासन ठीक करना है। और इन लोगों को भी अगर हम टीकाकरण की जद में ले लेंगे और इनको भी अगर टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो फिर हमें जून तक हमें इसका असर देखने में मिलेगा कि संक्रमण कम हो। और अभी तो लोगों के ये जो सोशल वैक्सीन है, डिस्टेंसिंग और मास्क, केवल यही 2 हमारे मुख्य हथियार हैं अभी, जिनसे हम इस पर जितना भी काबू पा सकते हैं वो इन्हीं 2 चीजों से पा सकते हैं। क्योंकि टीकाकरण ज्यादा हो भी गया तो वो तो पहले दोनों डोज लगे, उसके 2 हफ्ते बाद का इंतजार है, तो 6 हफ्ते। तो जिसको 1 अप्रैल को लगा एक टीका, फिर 2 मई को दूसरा लगेगा, उसके 2 हफ्ते बाद मई के मध्य तक उसका असर आएगा। तब तक तो संक्रमण कहां से कहां पहुंच जाएगा। सर, तो उस पर एक छोटा सा सवाल, अगर यही रेट रहा बढ़ने का तो फिर क्या हम ये मान के चलें कि फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ सकते हैं? करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर नहीं लोग मानेंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे। अब हालांकि स्कूल कॉलेजेस बंद कर रहे हैं, कर दिए हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा। और लोग केवल ये देखें कि अब बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल्स में जाके भीड़ ना करें, रेस्टोरेंट्स में जाके भीड़ ना करें। जितना डिस्टेंसिंग के हिसाब से जाके आप कोई भी जगह पे अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी रखें। तो रेस्टोरेंट वालों का भी, जैसे
अब बम्बई में हमने देखा था उन्होंने जी टेक अवे अलाउ कर दिया है। हाँ, पूना में जहाँ पे लॉकडाउन है जी, तो टेक अवे आप कर सकते हैं, बैठ के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। तो ये भी एक हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा जी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोग नहीं निकलेंगे तो कम यूज करेंगे तो उसमें भी भीड़ कम होगी, तो संक्रमण तक कुछ गति जरूर उसमें थमेगी और वही हम सबका उद्देश्य है कि ये जो 90,000 का आंकड़ा है ये कम होता चला जाए। बिल्कुल, ये लापरवाहियां तभी कम होंगी जब खुद से लापरवाही आदमी जो इंसान है, जो शख्स हैं, वो बंद करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सेफ्टी टिप्स आपने जो दिए हैं इन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतने एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।